हेलो एवरीवन, मैं शिखा उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सितंबर यानी आज के ही दिन देश के महान अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम टीचर्स डे के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक रिश्ता बनता है उसको भी मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग, विश्वास, सवाल, जवाब, समझने वाले और समझाने वाले। हमारे बचपन में हमें समझाने वाले हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे टीचर्स भी थे। हमें अपने बचपन का टाइम तो याद होगा ना, स्कूल टाइम, कि हम अपने टीचर्स को देखते थे और बोलते थे हमें इनकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनना। सुबह 7 बजे स्कूल आना, घर 2-3 बजे वापस जाना, हमें टीचर्स तो कभी नहीं बनना। बट आज मैं आपको बताऊंगी एक रियल स्टोरी है जिसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया और शायद आप सबको भी मैं ये स्टोरी बता रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर सोचते हैं कि टीचर्स बनना एक फेलियर होता है, जब इंसान के पास लास्ट ऑप्शन होता है तब जाके वो टीचर्स बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए वीडियो को एंड तक। 9th क्लास की बात है। मेरे पापा टीचर हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी स्कूल में बुलाया और स्कूल में बुला के मैं चली गई। मुझे लगा कि शायद कुछ काम होगा इसलिए बुलाया है। तो पापा वहाँ जाके, और भी टीचर्स भी थे, तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। तो पापा ने मेरे को ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि जाके 2nd क्लास को पढ़ा दें। अब मैंने सोचा अपने मन में कि 2nd क्लास ही तो है, बहुत आसान होगी 2nd क्लास तो मैंने सोचा कि जाती हूँ, आराम से पढ़ा देती हूँ, छोटे बच्चों को क्या ही पढ़ाना। तो जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इन बच्चों को क्या बोलूं और ये कैसे मेरी बात सुनेंगे। वहाँ कोई भी बच्चा सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा, अरे रुको रुको, एक काम करते हैं, पोइम सुनाओ एक एक करके सारे बच्चे। तो बच्चे मेरी तरफ ऐसे शक्ल की तरफ देखते हैं, पोइम। तो मैंने बोला, अरे कविता कविता, ठीक है आप सुनाओ, हमारे टीचर्स भी हमें सुनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनको जॉनी जॉनी यस पापा। फिर मैंने सोचा नहीं मैं इनको ट्विंकल ट्विंकल सुनाती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इसको सुन के बच्चों की शक्ल, मतलब मेरी तरफ वो लोग देखने लगे कि जैसे मैं उनसे गुजराती में बात कर रही हूँ। मतलब उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने उसका ऑन द मोमेंट मैंने उसका हिंदी में अर्थ किया कि चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले, एक आसमान में 2 तारे, नहीं बहुत सारे तारे। तो मेरे को भी हंसी आ रही थी कि मैंने ऑन द मोमेंट उसको इंग्लिश में कर तो लिया, लेकिन पता नहीं मुझे इसका अर्थ। तो फिर मैंने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन तो बच्चे उसको रिपीट कर रहे थे, चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले। तो मतलब ये जो कविता थी वो मेरे और स्टूडेंट के बीच में एक, मतलब बोलते हैं ना, कड़ी, वो बन गई। और हम लोगों ने फिर बहुत अच्छे, सारे बच्चे मेरी बात को सुन रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था, मैं उनको और कविताएं सुना रही थी। तो यहाँ से मेरा एक बच्चों के साथ एक बहुत ही कनेक्शन बन गया। उसके बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला जाने का। मेरे स्कूल, मेरे एग्ज़ाम, मेरे ट्यूशन, इन सब से मुझे कभी जाने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैंने एक टाइम आया कि मैंने उन लोगों के लिए वक्त निकाला। मैंने सोचा कि शायद मैं अगर अब जाऊंगी तो शायद उन 20-30 बच्चों की क्लास में शायद एक बच्चा तो मुझे पहचान ही लेगा। लेकिन मैंने जैसे ही क्लास में एंटर किया तो वो सारे बच्चे चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले। तो मतलब उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ में सिखाने वालों की कितनी अहमियत है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि हमारी लाइफ में सिखाने वालों की बहुत बड़ी अहमियत है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं टीचर्स। एंड टीचर्स के बिना सच एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन फॉर द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स लाइफ्स। टीचर्स हमें जीना सिखाते हैं, टीचर्स हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि टीचर्स फेलियर होते हैं। जब लाइफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जाकर कोई टीचर्स बनता है।
ये बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स तो हमें अपनी हज़ार फेलियर से सीखकर हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आज के बाद किसी भी चीज़ की डिसरेस्पेक्ट करने से पहले और कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच समझ कर बोलिए कि टीचर्स ऐसे होते हैं या टीचर्स वैसे होते हैं। टीचर्स तो वो होते हैं जो हमें हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना सिखाते हैं, क्या सही है, इस चीज़ का क्या गलत है, इस चीज़ का फैसला करने के लिए हमें एक परफेक्ट इंसान बनाते हैं। तो तब से लेकर अब तक माय बिगेस्ट ड्रीम कि मैं टीचर्स बनूं, एक बच्चे को पढ़ाऊं या 10 बच्चों को पढ़ाऊं, स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाऊं, लेकिन मेरे को इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। तो माय बिगेस्ट ड्रीम कि मैं टीचर बनूं। मैं ही कहना चाहूँगी कि आज के बाद किसी भी चीज़ की डिसरेस्पेक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है आज हम जिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, आगे चलकर उनके प्रति हमारा नज़रिया बदलेगा, समझ बदलेगी और समझाने वाले तरीके भी बदलेंगे। तो आप सभी को, मेरे प्रिय सभी टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत ही टीचर्स डे की बहुत ही हार्दिक